कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2। इस वीडियो में हम लोग 3.2 सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जो अलजेब्रिक टर्म में पहले इसको तोड़कर फिर बाद में ग्राफ में ड्रॉ करने होते हैं कि किस प्रकार के रैखिक समीकरण है। और जो दूसरे नंबर क्वेश्चन है इसमें प्रतिच्छेद और समांतर और संपाती के लिए कुछ शर्त है, ठीक है। तो ये शर्त हम बताकर उसके बाद से ये शर्त पहले देखेंगे और उसके बाद से देन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप वो क्या होता है, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी होता है, ठीक है। जहाँ पे ए और बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होता है, ठीक है। ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये द्विघात समीकरण मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जीरो नहीं होने चाहिए। चलो उसके बाद से देन क्या है कि संपाती और समांतर और प्रतिच्छेद। तो सबसे पहला नंबर प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है, अब ध्यान देना यहाँ पे। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि दो जब पैरेलल लाइन, जो दो समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को एक जगह कहीं पे कट कर रहा हो, तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेद रेखा। और इसका क्या शर्त है कि अगर A1/A2 बराबर नहीं होने चाहिए B1/B2 के, ये इसके लिए शर्त है प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए, ठीक है। अगर ये फॉलो करता है तो उसको हम लोग प्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से सेकंड में आ जाता है पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा। अब समांतर रेखा क्या होता है, समांतर रेखा सपोज दो पैरेलल लाइन ले लिए, ठीक है। तो ये समांतर रेखाएं हो गए। पैरेलल लाइन ये दोनों कहीं कट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो है ना वो कभी अगर ऐसे तिरछा होता, अगर इस साइड से होता तो ये कहीं ना कहीं जाके कट करता, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। तो इसका क्या शर्त है, इसका शर्त है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के, ठीक है। और एक चीज़, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है सिंपल, इसमें एक ही हल हो सकता है, मतलब कि एक ही आंसर आ सकता है, एक हल है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक हल है, इसके एक ही हल होंगे, ठीक है, एक हल होंगे, ठीक है। और पैरेलल लाइन समांतर लाइन में कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जो इसके तीसरा है कोइंसाइड, इसको बोलते हैं संपाती, ठीक है। संपाती कुछ ऐसे लाइन आ गए, कुछ ऐसे लाइन बने जिसपे एक और लाइन जो बना वो हमेशा टच करके जा रहा था, सभी जगह टच कर रहा था, ठीक है। तो सभी जगह इस पे एक चढ़ी हुई देखा जाए तो एक पे एक चढ़ी हुई, मतलब इस पे चढ़ के ये जा रहा था, ठीक है। तो यही संपाती हो गया। कोइंसाइड मतलब कोइंसाइड, सभी जगह इंसाइड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या शर्त है कि जो A1/A2 होता है बराबर होता है B1/B2 के, और फिर बराबर होता है C1/C2 के, और इसके अनेक हल निकलते हैं। तो ये अनेक हल होता है, अनेक हल है, ठीक है। तो इसके अनेक हल होंगे, अगर संपाती होंगे तो अनेक हल होंगे, पैरेलल लाइन होंगे तो कोई हल नहीं है, और प्रतिच्छेद रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो एक हल होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये पक्का इस तरीके के क्वेश्चन ना पक्का एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन 3.2 पर। जो 3.2 है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया।
टोटल 10 विद्यार्थी थे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि टोटल विद्यार्थी, तो पहले मान लेते हैं कि जो लड़कों की संख्या है, यहाँ लिखेंगे माना लड़कों की संख्या को x मान लिए। ठीक है, और जो लड़कियों की संख्या है इसको y मान लेते हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने थे? 10 थे। तो लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने थे? 10 थे। तो ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा कंडीशन में बोल रहा था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जो लड़कियां हैं, यहाँ जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं, अब 4 अधिक है और बराबर भी करने हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़के से 4 अधिक है और बराबर करने हैं। ठीक है, तो 4 इधर ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि छोटे वाले में ऐड करते हैं तभी जाके बैलेंसिंग होता है। ऐसे हो गया। तो लड़कियां की संख्या कितना, लड़कियों को क्या माने थे? y माने थे, और बराबर लड़के को x माने थे, प्लस के 4। इसको इक्वेशन बना देते हैं तो y माइनस के x बराबर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 2। अब चलते हैं इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके पॉइंट निकाल लें। पॉइंट अगर निकाल लेते हैं तो हमारा ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट निकालने के लिए समीकरण 1 से चलना होगा। समीकरण 1 से, 1 क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 10 है। x के मान आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी डिजिट यहाँ पे रख के y निकाल सकते हो, और y की जगह पे कोई भी डिजिट रख के x निकाल सकते हो। तो x की जगह पे मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो y, तो 0 प्लस के y, तो y बराबर कितने आ गए? बराबर 10 है। तो y बराबर 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट आ गया कि जैसे कि पॉइंट कोई होता है ना, x y ऐसे होता है निर्देशांक। तो पॉइंट आ गया क्या? तो 0 माने थे x, पहले 0 x वाला, फिर y 10। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ गया। इसको चलो p नाम दे देते हैं। p नाम दे दिए। चलो अब एक बार y के मान 0 रख देते हैं, y के मान 0, तो x कितना आ जाएगा? x भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से इसका भी पॉइंट आ गया, इसको q मान देते हैं, 0,10। अब चलो अब दूसरे समीकरण से, क्योंकि एक समीकरण से 2 ही पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, 2 ही मान निकलेंगे x और y का, तो 2 पॉइंट निकल गए। तो समीकरण अब दूसरे से कैसे, क्या है दूसरा समीकरण? दूसरा समीकरण है y माइनस के x बराबर 4 है। तो यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं। चलो x बराबर यहाँ पे 2 ही रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो y माइनस के 2 बराबर 4, तो y बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से y 2 ले लेते हैं, या 3 ले ले, या 4 ले ले, कुछ भी ले ले, 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लेंगे तो x कितना आ जाएगा? 4 माइनस के x बराबर 4। अब ये प्लस के 4 है, इधर जाएगा तो माइनस के, तो घटेगा, तो माइनस के x बराबर 0, तो x बराबर 0। अब यहाँ से भी पॉइंट आ गए। इसका पॉइंट क्या था? q माने थे p q, इसको r ले लेते हैं। ये जो पॉइंट था वो 2 माने थे x का, और y 6 आया, और यहाँ पे s ले लेते हैं। 4x लिए थे तो y, सॉरी 0x आया है ना, y 4 रखने पे। ठीक है, तो y की जगह पे 4 रखेंगे, ऐसा नहीं कि पहले इसको रखेंगे, पहले x होता है, ठीक है, फिर y होता है। तो इस प्रकार से पॉइंट निर्धारित हो गया। अब चलते हैं इसको ग्राफ पे कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ। इस पर क्या करेंगे? 2 लाइन लेंगे, पहले x अक्ष वाला और y अक्ष वाला। ठीक है, और उसी पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे कि एक मैंने लाइन ले लिया जो x y अक्ष वाला है, और ये रहा x अक्ष वाला। ठीक है, अब यहाँ मूल बिंदु होता है जो कि x y दोनों यहाँ पे 0 होते हैं। चलो एक कड़ी को हम 1 यूनिट दे देते हैं। ठीक है, 1 यूनिट दे देते हैं, तो इसको 1 मान लिए,
और यहाँ तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 4 5 6। और आप लोग तो जानते ही हो ये x प्लस वाला है और x माइनस वाला है और y इधर प्लस वाले हैं और या y यहाँ पे माइनस वाले हैं। ठीक है, इधर प्लस के x है तो इधर माइनस के x वाला होगा। माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस 5 माइनस 6। इधर y प्लस वाले होते हैं तो प्लस के 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 और देन 6। अब चलो यहाँ पे माइनस वाले हो गए, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ऐसे ले लिए। अब पहले पॉइंट निकालते हैं, जो जो पॉइंट आया है उसको पहले देखते हैं। जो पहला नंबर पॉइंट आया है वो 0 10 है, मतलब x 0 है और 10 y वाला है। ठीक है, तो कुछ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे y में ना 10 तक गए ही नहीं है, 10 तक गए ही नहीं है, तो कुछ आगे भी ले लेते हैं। ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ले लिए पहले। अब चलो क्या करते हैं कि इसको मिलाते हैं, 0 और 10, मतलब x 0 और y 10 है, तो एक कुछ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 0 और 10 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 0 10 और दूसरा पॉइंट है भी 0 10 है। सॉरी, x 10 आया है ना, देखो यहाँ पे कुछ गलती हुआ है भाई। ये जो x के मान यहाँ पे 10 आया था, तो x की जगह पे 10 होगा और यहाँ पे 0 होगा, तब x पे 10 है। x पे 10 है, सपोज मान लो यहाँ पे कुछ 7 है, 8 है, 9 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, सपोज मान लिया मैंने 10 तक यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 10,0। अब इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिला देंगे, तो एक लाइन बन गया जो कि 2 पॉइंट से मिलकर बनता है एक लाइन, है ना। तो इस पॉइंट का जो समीकरण है उसको भी साथ में यहाँ लिख देंगे, तभी एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, अब चलो दूसरा पॉइंट है 2 और 6, मतलब x 2 है और 6 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 2,6। और दूसरा है 0,4, 0x वाला 4y वाला, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। तब इसको मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, मिल गए। तो अब इसका भी समीकरण जो है y माइनस के x बराबर 4 है। वहाँ पे पेंसिल से बनाने हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ धीमा के कारण पेन से हमने बनाया है। ठीक है, तो ये रहा इनका ग्राफ ड्रॉ हो गया। चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 पेन का कुल कीमत जो है वो 50 रुपये है। ठीक है, 5 पेंसिल है, तो यहाँ कुछ पहले मान लेते हैं। इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन, माना जो पेंसिल है, पेंसिल की कुल मूल्य मतलब एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, कितना हो जाएगा, ₹100, और कलम की मूल्य जो है, एक कलम की मूल्य इसको मान लिए ₹Y। ठीक है, 5 पेंसिल, तो 5 जो पेंसिल को x माने इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस के 7 कलम, तो 7y बराबर 50। तो ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा में बोल रहा है 7 पेंसिल है तो ये 7x हो जाएंगे, 5 कलम है तो 5y हो जाएगा बराबर के 46 है। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इस पे क्या करेंगे कि हम मान निकालेंगे, निर्देशांक पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पहले x के मान रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो कितना हो जाएगा, x के मान अगर 0 रखने पे, x से 0 रखने पे कितना आ जाएगा, तो 0 पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, 50/7 आ जाएगा। तो y जो होगा 50/7।
लेकिन इसको पॉइंट में कर लेते हैं ताकि आसान होगा। तो 7 सत्ते 49 काटेंगे तो 7 सत्ते 49, एक बचा 0.1 आ जाएगा। तो 7.1 मिनिमम ले लेंगे हम लोग। चलो दूसरा में y0 कर देते हैं। y बराबर 0 तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा तो x 10। तो इसका पॉइंट आया था, इसको हम p मान लेते हैं 0,7.1 और ये हो जाएगा PQ 0 10। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 7x + 5 y माइनस बराबर 46 है। तो x बराबर यहाँ भी 0 रख देते हैं। ये 0 करेंगे तो ये जाएगा तो इससे भाग जाएगा। ठीक है, ठीक है, या कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे 5 रख देते हैं। यही चलो x बराबर 0 रख दिया तो रख दिया, चलो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर 46/5 आ जाएगा। तो इसको काटोगे तो 5 9 45 और 9.2 आ जाएगा। तो इसका पॉइंट को मान लेते हैं r 0,9.2। अब एक बार y बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, सभी में 0 रख रहे हैं तो 0 ही रख रहे हैं। तो 0 हो गया तो x बराबर आ जाएगा 46/46, ठीक है भाई, चलो 46/7 हो जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। हाँ तो कितना आ जाएगा 7, तो इसको काट देते हैं। 7 छक 42, 4 2, फिर 7 बचे 35, 6.5 आ गया। तो इसका पॉइंट हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 0,6.5। चलो ठीक है, तो इसको भी हाँ तो इसके ग्राफ पेपर पे इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लेंगे, लाइन ले लिए, y वाला भी ले लेते हैं और कड़ी यहाँ पे 2 2 के ले लेते हैं। यहाँ 2 मान लेते हैं क्योंकि एडजस्ट भी करते हैं ना। 6 ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। ये तो x अक्ष वाला है और इधर x डैश, इधर -2 -4 -6 -8 और -10। इधर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। इधर -2 -4 -6 -8 और -10 इस प्रकार ले लिए। तो पॉइंट है पहला वो 7.1 है, मतलब 0 x वाला और 7.1 y वाला। तो 7.1 कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको मान लेंगे 0,7.1। दूसरा जो पॉइंट है 10,0 है, तो इसका 10 और इसका 0, तो 10,0 ये वाला, इन दोनों को मिला देंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा समीकरण वाला, वो है 9.2। तो 0x वाला 9.2 y वाला। तो 9.2 सपोज यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 0,9.2 है। और दूसरा है यहाँ पे y0, कुछ गलत लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे ना y0 है और x 6.5 है। ठीक है, क्योंकि x के जगह पे x वाला लिखेंगे, y की जगह पे y वाला लिखेंगे। तो अब y0 है और x है 6.5। तो 6.5 सपोज कुछ यहीं पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ तो 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.50। अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब इसका समीकरण जो है वो भी लिख देते हैं। ये है 5x + के 7y = के 50 है। और ये दूसरा है 7x
प्लस 5y बराबर 46 है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन। जो इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती कि इनमें से तीनों में से कौन है। अब एक एक करके चेक करना होगा। ठीक है, तो जो इसके पहले नंबर क्वेश्चन है चेक करेंगे, जैसे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर, इसी पे चेक करेंगे। तो यहाँ से देखो a1 क्या है, यहाँ हेयर जो दिया है, यहाँ देखो a1 जो है वो 5 है और जो इसके b1 है वो 4 है, माइनस के 4 और जो c1 है वो 8 है और जो a2 है वो 7 है और जो b2 है वो 6 है और जो c2 है वो क्या है, माइनस के 9 है। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं मान को। ये हो जाएगा 5/7, b1 है माइनस के 4/6 और 8/-9। अब देखो कोई सा भी बराबर नहीं है, सारे डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सारे डज नॉट इक्वल है। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है। तब ये क्या सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है हमारा प्रतिच्छेद रेखाएं है। तो ये जो समीकरण है, ये जो दिया हुआ है समीकरण, ये क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, छेद रेखाएं हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, यहाँ चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 9x प्लस के 3y और प्लस के 12 इक्वल 0 और यहाँ है 18x प्लस 6y और प्लस के 24 बराबर 0। तो a1 कितना है, 9 है, बराबर a2 कितना है, 18 है, बराबर b1 कितना है, 3 है अपॉन के 6, 12/24। अब देखो सारे बराबर है क्योंकि ये 2 टाइम में कट जाएगा, ये भी 2 टाइम में कट जाएगा और ये भी 2 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 1/2 बराबर है 1/2 के और 1/2 बराबर है। ठीक है, जब तीनों बराबर हो गए तो ये क्या, कौन से रेखाएं होंगे, तो समपाती, और इसके अनेक हल होंगे। समपाती रेखाएं हैं और अनेक हल है। अनेक हल है। ठीक है, इसके अनेक हल हो जाएंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन है वो है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0 और 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल 0। ठीक है, a1 है 6 अपॉन के 2 बराबर b1 है माइनस के 3 अपॉन के माइनस के 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है और यहाँ पे c1/c2। अब देखो ये तो बराबर है क्योंकि इसको काट देंगे 18 टाइम में, तो यहाँ हो जाएंगे 3/1 बराबर 3/1 और बराबर 10/9। देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है इन दोनों के। ठीक है, तो ये कौन से रेखाएं होंगे, तो समांतर रेखाएं होंगे क्योंकि एक बराबर है दूसरा बराबर नहीं है। समांतर रेखाएं हैं और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं है। इस प्रकार से दूसरे नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम 3 से लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।